प्रश्न नंबर 1, चाय निर्यात के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी कीनिया, सी चीन या डी भारत। आपका सही जवाब है सी चीन। केन्या वर्ष 2016 में विश्व का चाय का सबसे बड़ा निर्यातक था। यह अपने कुल चाय का उत्पादन का 90% निर्यात करता है। केन्या का कुल चाय उत्पादन 2016 में 473 मिलियन किलोग्राम था। इसने 416 मिलियन किलो चाय का निर्यात किया था। केन्या ज़्यादातर काली चाय का उत्पादन करता है। यह चाय केरियो क्षेत्र, न्याम्बेन हिल्स और नंदी के क्षेत्रों में उगाई जाती है। प्रश्न नंबर 2, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? आपके ऑप्शन है ए वियतनाम, बी ताइवान, सी कीनिया या डी भारत। आपका सही जवाब है बी ताइवान। प्रश्न नंबर 3, विश्व में मक्का की खेती किस देश में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी थाईलैंड या डी बांग्लादेश। आपका सही जवाब है ए संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में मक्का की कुल फसल का 35% से अधिक उत्पादन करता है, जबकि भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2% है। मक्का के उत्पादन में चीन, ब्राज़ील, मेक्सिको, अर्जेंटीना अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी अफगानिस्तान, सी इंडोनेशिया या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए चीन। वैश्विक चावल के उत्पादन को लेकर दिसंबर 2022 में जारी आंकड़ों से पता चला है कि दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में चावल उगाने का श्रेय चीन को जाता है। ये देश लगभग 14 करोड़ 70 लाख मीट्रिक टन चावल उगा रहा है। प्रश्न नंबर 5, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? आपके ऑप्शन है ए डी हिटलसी, बी वॉर्न थ्यूनेन, सी कुमारी सैम्प्यूल या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए डी हिटलसी। कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण सर्वप्रथम 1936 में डी हिटलसी ने किया था, जिसके लिए उन्होंने निम्नलिखित आधार तत्वों को मानक निकष माना था। 1, कृषि फसलों एवं पशुओं का साहचर्य और 2, कृषि उत्पादन विधियों। प्रश्न नंबर 6, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए अर्जेंटीना, बी यूक्रेन, सी चीन या डी भारत। आपका सही जवाब है ए अर्जेंटीना। गेहूं रबी की प्रमुख फसल है। गेहूं के पौधों में लंबे पतले पत्ते और तने होते हैं, साथ ही कलियों में छोटे फूल उगते हैं। भोजन के लिए लिया जाने वाला पौधे का भाग बीज है, जो इन कलियों पर विकसित होता है। मानव भोजन में वनस्पति प्रोटीन का प्राथमिक स्रोत गेहूं है, जिसमें प्रोटीन का स्तर लगभग 13% है। यह एक महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट स्रोत भी है। जल, वायु और मिट्टी की स्थिति के आधार पर फसल को बीज से कटाई तक परिपक्व होने में लगभग 110 से 130 दिन लगते हैं। फसल 2 से 4 फीट लंबी होती है, कुछ प्रकार की 7 फीट लंबी होती है। फसल उगाने के लिए गर्म तापमान आदर्श होते हैं। प्रश्न नंबर 7, विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए टेंगा प्रदेश, बी विषुवत रेखीय प्रदेश, सी भूमध्य सागरीय प्रदेश या डी टुंड्रा प्रदेश।
आपका सही जवाब है ए, टेंगा प्रदेश। राजस्थान का थार मरुस्थलीय क्षेत्र उच्चतम दैनिक तापमान का अनुभव करता है क्योंकि यह आंतरिक भाग में है जहां तापमान अंतर बहुत अधिक है। गर्मी के दिन का तापमान 40°C से अधिक हो सकता है, हालांकि रात में तापमान 0°C से नीचे गिर सकता है। प्रश्न नंबर 8, संसार में सबसे अधिक भेड़ किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलता है? आपके ऑप्शन है ए, टेंगा प्रदेश, बी, प्रेयरी प्रदेश, सी, यूरोपीय प्रदेश या डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी, प्रेयरी प्रदेश। भेड़ें प्राकृतिक रूप से ऊपरी इलाकों और चरम जलवायु के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होती है, जिससे उन्हें वहां पनपने की अनुमति मिलती है, जहां अन्य स्तनधारियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। जंगली भेड़ें अक्सर मध्य पूर्व एशिया, मध्य यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, जहां वे खड़ी पहाड़ी इलाकों में निवास करती है। प्रश्न नंबर 9, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए, चीन तुल्य प्रदेश, बी, भूमध्य रेखीय प्रदेश, सी, सहारा तुल्य प्रदेश या डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी, सहारा तुल्य प्रदेश। सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका। इस जगह का औसत तापमान 35 से 42°C के बीच रहता है। पूरे साल यहाँ 100 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, जो न के बराबर है। सहारा रेगिस्तान में अधिकतम तापमान 58°C तक पहुँच जाता है, जबकि सतह का तापमान 76°C रिकॉर्ड किया गया है। प्रश्न नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, बी, भूमध्य सागरीय प्रदेश, सी, स्टेपी प्रदेश या डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल एंटार्कटिका का मरुस्थल है। पृथ्वी पर 2 सबसे बड़े मरुस्थल ध्रुवीय क्षेत्रों में है। एंटार्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान एंटार्कटिका महाद्वीप को समाहित करता है और इसका आकार लगभग 5.5 मिलियन वर्ग मील है। दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान आर्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान है। यह अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5.4 मिलियन वर्ग मील है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो के द्वारा कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी और जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें।